हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज पढ़ने वाले हम क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्री ऑर्डर्स। ये थ्री ऑर्डर्स का राज क्या है और इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पार्ट है, डिटेल में नहीं बात करेंगे इसमें। हम इसमें देखेंगे ओवरव्यू, थ्री ऑर्डर्स बने कैसे, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। एंड फिर डिटेल पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ थ्री ऑर्डर्स। हाँ जी, थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन ऑर्डर्स हैं। किस चीज़ के थ्री ऑर्डर्स हैं? पहला है क्लर्जी, सेकंड है आपका नोवेल्स, थर्ड है आपका पीजेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में आपका है क्लर्जी यानी कि चर्च के बड़े बड़े चर्च जैसे कि प्राइस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं चर्च के, ठीक है, जो फादर होते हैं चाइल्ड जो चर्च के, ठीक है, वो आगे क्लर्जी में। नोवेल्स होते हैं जो रिच लैंड ओनर्स, जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो रिच किंग्स हो गए, जो रिच लैंड ओनर्स यानी कि जो पैसे देते थे, कर्जदार हो गए, वर्ल्ड किंग्स हो गए, राजा हो गए, रिच जो फैमिली से आते थे वो सारे किस में आते हैं? नोवेल्स में। थर्ड है पीजेंट्स, नौकर, ठीक है, छोटे फार्मर जो लैंड को, जो किसी की लैंड को लेकर वो उससे काम करते थे और उसके बदले उसको मतलब पैसे दिए। किंग है, किंग ने किसी को रख लिया अपने खेत में काम करने के लिए, तो वो हो गया पीजेंट, ठीक है, वो हो गए छोटे छोटे नौकर, ठीक है। पीजेंट दो, पीजेंट्स में दो थे, एक सीजनल थे, एक कौन से मंथली थे, यानी कि जो सीजन आते हैं तो कहते हैं सीजनल, और जो महीने में एक बार आते हैं तो कहते हैं मंथली पीजेंट्स, ठीक है। इतना बात सबको याद रखनी है। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बारे में पता होगा आपको कि क्लास 11 सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड एम्पायर अक्रॉस थ्री कंटिनेंट्स में पढ़ा होगा आपने कि कैसे जो रोमन एम्पायर था वो खत्म हो गया था खत्म। लेकिन रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद आपके थ्री ऑर्डर्स लॉन्च हुए थे रोम में। कहाँ पे हुए थे? रोम में, ठीक है। पूरा जो बात कर रहे हैं वो यूरोप ही कर रहे हैं, और यूरोप में भी कौन कंट्री, कौन सिटी है? वो रोम है। कौन सिटी है? रोम। ये पूरा चैप्टर है यूरोप के बेस्ड है, और यूरोप में भी कौन सिटी है? रोम, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये थ्री ऑर्डर्स कहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे? अगर आपका क्वेश्चन आ गया क्या कहोगे आप? इन यूरोप, ठीक है। और इन विच सिटी? कहोगे आप रोम में, ठीक है। तो रोम एम्पायर के खत्म होने के बाद ये थ्री ऑर्डर्स का क्या हुआ था? लॉन्चमेंट हुआ था, ठीक है। और कहने की कंडीशन कैसी थी? देखो, सबसे अच्छे क्लर्जी थे क्योंकि उनको टैक्स मिलता था, ठीक है, टैथ और टिथ से, ठीक है, टैथ और तिथ से मिलता था। पढ़ोगे, घबराओ मत कि टैथ तिथ क्या होते हैं, सब पढ़ोगे आप, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है, तो इसको मतलब परिचय के रूप में लो कि है क्या चैप्टर पढ़ने के वाले हैं इसमें, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा? पीजेंट्स। सबसे ज़्यादा वर्स्ट, सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन पीजेंट्स की थी, नौकरों की थी, ठीक है। और मीडियम में थे कौन? नोबल्स, यानी कि इनका अच्छा भी था बुरा भी था, तो दोनों साइड में थे नोबल्स, ठीक है। तो कभी चर्च के पास जाते थे, कभी नोबल्स मतलब पीजेंट्स के पास जाते थे, यानी कि तो कैसे तो बी धारा में थे कौन से? नोबल्स लाइफ के, यानी कि रिच जो फेयर किंग्स थे, क्योंकि उनको चर्च में जाना पड़ता था, उनको छोटे जो किसान थे उनके पास, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो उनकी खेती कौन करेगा? अगर किसान नहीं होंगे तो जो बड़े किंग्स हैं उनकी खेती कौन करेगा? और अगर चर्च वाले नहीं होंगे तो पैसे कहाँ से लेंगे वो, है ना। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो किंग्स अपने पास रखते थे, ठीक है। आपके पढ़ने वाले हैं कि लैंड, ठीक है, लैंड, जमीन, एनवायरमेंट और सारी जो चीज़ें थी वो अफेक्ट कैसे करती हैं थ्री ऑर्डर्स को। यानी कि अगर किसी पास जमीन ज़्यादा है तो थ्री ऑर्डर्स यानी कि जो तीन टाइप की कैटेगरीज हैं, है ना, तो उन पे ये सारे अफेक्ट ऐसे करेगा। क्योंकि लैंड किसी पास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो फार्मर होंगे वो क्या होंगे? सैड होंगे। किससे? जो किंग्स हैं, बड़े बड़े फार्मर। इसलिए ये इसी कंडीशन से क्या होता है? क्राइसिस होता है, ठीक है। जो कंडीशन होते हैं उनसे क्या होता है? क्राइसिस, यानी दुख होता है। क्या हो जाता है? दुख आ जाता है। अब दुख के दो कारण होते हैं, एक होता है हमारा थ्री ऑर्डर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो, और दूसरा होता है ट्रेड। ट्रेड ही नहीं हो रही होती है यूरोप में 19 सेंचुरीज, मतलब स्टार्टिंग 19 सेंचुरीज से ना ट्रेड ही नहीं हो रही होती, कोई पैसे ही नहीं आ रहा होता किसी से, तो इसलिए यहाँ पे क्राइसिस बढ़ जाती है यूरोप में, रोम में, ठीक है, खासकर रोम में। अब क्या होता है कि दूसरा कारण हो जाता है कि जब ट्रेड शुरू हुई थी तो उसमें चूहे कुछ आ गए थे जो कि ट्रेवल कर गए थे शिप से वन साइड टू अनदर साइड, जिससे प्लेग या नमक इन्फेक्शन फैल गया था, जिससे काफ़ी हजारों इंसान थे वो मर गए थे, ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंजा से लोग मरे गए थे तो क्या हुआ था कि क्राइसिस बढ़ गया था, इसलिए रोम की जो डिक्लाइन थी जो थ्री ऑर्डर्स की वो बढ़ गई थी। अब थ्री ऑर्डर्स हटने के बाद मोनार्क आ गए थे, है ना। मोनार्क सुना होगा अपने को, जो एक ही राजा पूरे राज्य में क्या करता है? राज करता है अपना, ठीक है। डिक्टेटरशिप आ गई थी रोम में थ्री ऑर्डर्स के जाने के बाद, ठीक है।
तो ये पूरा हमारा सिचुएशन था रोम का आफ्टर द फॉल डाउन, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है ना। तो ये था हमारा 3 ऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। लेकिन ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, डीपली कंसेप्चुअल है, इसलिए हमको तो पार्ट बाई पार्ट पढ़ने वाले हैं कल से। तो ये हमारा था परिचय, ओनली इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप हल्के मत लो क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो बस आज से इतना ही, मिलते हैं अगले बार में। हेलो हाय बाय बाय, सी यू, ब्रह्मा राजावत।